नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भर्तृहरि के द्वारा रचित नीति शतकम। नीति शतकम में हम लोगों ने मूर्ख पद्धति पढ़ लिया था। मूर्ख पद्धति के पश्चात ही विद्वत पद्धति है। तो आज हम लोग विद्वत पद्धति का श्लोक पढ़ेंगे। इसमें देखते हैं क्या दिया है। आइए पढ़ते हैं। पहले शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदेयागमा विख्याता कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभो निर्धनाः तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य सुधियः त्वरथं विनापीश्वराः कुत्स्यास्युः कुपरीक्षकानमढयो यैरर्घतः पातिताः शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदेयागमा विख्याता कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभो निर्धनाः तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य सुधियः त्वरथं विनापीश्वराः कुत्स्यास्युः कुपरीक्षकानमढयो यैरर्घतः पातिताः शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदेयागमा विख्याताः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभो निर्धनाः तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य सुधियः त्वरथं विनापीश्वराः कुत्स्यास्युः कुपरीक्षकानमढयो यैरर्घतः पातिताः। क्या कहा गुरुजी? यही ही अर्घतः, यही ही क्या कहा? यही ही मडयः अर्घतः पातिताः ते कुपरीक्षकाः कुत्स्याः स्युः। अर्थात सीधे सीधे कहेंगे मणि कुत्सित नहीं होती गुरुजी, खराब नहीं होती। मणि कुत्सित यानी खराब कभी नहीं होती है। वो व्यक्ति कुत्सित होते हैं, खराब होते हैं जो रत्न पारखी, जो मणि को ना पहचान करके उसका मूल्य ही बहुत कम आंकते हैं। तो उसमें मणि का दोष नहीं है, मणि की कीमत आंकने वाले का दोष होता है, क्योंकि मणि कभी खराब नहीं होती, कुत्सित नहीं होती। वो खराब होते हैं जो मणि के पारखी होते हैं, अर्थात जिन्हें मणि की परख करने में किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता। ऐसा कहना चाह रहे हैं हमारे विद्वत पद्धति में। कौन गुरुजी? भर्तृहरि जी कहते हैं कि शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः, शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः, अर्थात जिसकी वाणी अत्यंत सुंदर हो। क्या हो? जिसकी वाणी अत्यंत सुंदर हो और ज्ञान से भरी हुई हो, शास्त्र से उपस्कृत हो, शास्त्रों से मतलब पुरस्कृत हो, भरी हुई हो। शिष्य प्रदेयागमाः, और जिनके पास शिष्यों को देने के लिए बहुत सारा ज्ञान होता हो। क्या होता हो? जिनकी वाणी अत्यंत मनोहर हो और शास्त्रों के ज्ञान द्वारा ही जो अत्यंत परिष्कृत हों। और क्या कहा? शिष्य प्रदेयागमाः, और जिनका ज्ञान शिष्य मंडली में वितरण करने योग्य हो, जिनका ज्ञान शिष्य मंडली में वितरण करने योग्य हो। ऐसे विख्याताः कवयः, ऐसे विख्यात कवि यस्य प्रभोः निर्धनाः विषये वसन्ति, जिस राजा के राज्य में निर्धन होकर के बसते हैं। क्या कहा? यस्य, जिस, प्रभोः स्वामी यानी राजा के, ठीक है ना, विषय राज्य में, निर्धनाः निर्धन होकर के, वसन्ति निवास करते हैं। तब तो वसुधाधिपस्य, उस राज्य के राजा की जाड्यम जड़ता है। क्या है?
तब तो उस राज्य के राजा की ही जड़ता है कि जिसके राज्य में ऐसे सुंदर शब्दों से परिष्कृत, ऐसे सुंदर शब्दों के ज्ञान के द्वारा परिष्कृत और जिनका ज्ञान शिष्य मंडली में प्रदान करने योग्य हो, जिनका ज्ञान शिष्य मंडली में प्रदान करने योग्य हो, ऐसे विख्यात कवि, ऐसे विख्यात कवि यस्य प्रभोः विषये निर्धनाः वसन्ति, जिस राज्य के राजा में निर्धन होकर के निवास करते हैं तो तब तो वह उस राज्य के राजा की ही जड़ता है, उस राज्य के राजा की ही जड़ता है। क्योंकि सुधिया तु विद्वान तो, क्योंकि सुधिगण तो विद्वान तो अर्थम विना, क्या कहा, अर्थम विना अपि ईश्वराः, अर्थम विना अपि ईश्वराः, अर्थात बिना धन के ही बड़े महान होते हैं, बड़े पूज्य होते हैं। जो विद्वान गण होते हैं उनको किसी प्रकार के धन की लालसा नहीं होती, उनको किसी प्रकार के धन की आकांक्षा नहीं होती, वो तो धन के बिना ही बड़े महान होते हैं और महापुरुष होते हैं। फिर यही ही मणयः अर्घतः, यही ही मणयः अर्घतः, यही ही मणयः अर्घतः पातिताः ते कुपरीक्षकाः, ते कुपरीक्षकाः कुत्स्याः स्युः, ते कुपरीक्षकाः कुत्स्याः स्युः। अर्थात सीधे कहा कि यही जिनके द्वारा, जो यही कह सकते हैं आप, जो रत्न पारखी होते हैं, जो मणि की पहचान करने वाले होते हैं, यदि वह मणि को न पहचान करके उनका बहुत कम मूल आंकते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि मणि कुत्सित यानी खराब है। वे ही खराब हैं, रत्न पारखी ही खराब हैं जो मणि की अच्छी कीमत लगाने में समर्थ नहीं होते हैं। तो कितनी बड़ी बात कहा हमारे भरतरी जी ने। शास्त्रोपष्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदेयागमा विख्याताः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभो निर्धनाः तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य सुधियः त्वर्थं विनापेश्वराः कुत्स्यात् स्युः कुपरीक्षका न मणयो यैरर्हतः पातिताः। तो क्या कहा भैया, तत् वसुधाधिपस्य जाड्यम, यह तो जड़ता उस राज्य के राजा की है, यह तो जड़ता उस राज्य के राजा की है। यस्य विषय, जिसके राज्य में ऐसे ऐसे प्रसिद्ध कवि, जिसके राज्य में ऐसे ऐसे प्रसिद्ध कवि निर्धनाः वसन्ति, ऐसे ऐसे प्रसिद्ध विख्यात कवि निर्धन होकर के निवास करते हैं। क्या कहा, तत् जाड्यम वसुधाधिपस्य, वह तो जड़ता उस राज्य के राजा की है। यस्य विषय, जिसके राज्य में विख्याताः कवयः निर्धनाः वसन्ति, अत्यंत विख्यात कवि, अत्यंत प्रसिद्ध कवि धनहीन रह करके ही निवास करते हैं तो उस राज्य के राजा की ही जड़ता होगी। ऐसे कवि जिनका ज्ञान शास्त्रोपष्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदेयागमा, अर्थात शास्त्रों के शब्दों से उपष्कृत है, अर्थात शास्त्रों के ज्ञान से अत्यंत परिष्कृत है और जिनका ज्ञान शिष्य मंडली में प्रदान करने योग्य है, जिनका ज्ञान शिष्य मंडली में प्रदान करने योग्य है। सुधियः तु अर्थम विना अपि ईश्वराः, अर्थात जो सुधिगण होते हैं वो तो धन के बिना भी महान होते हैं। सुधिगणों की कोई धन की आकांक्षा नहीं होती, सुधिगणों को कोई धन की लालसा नहीं होती। यही ही अर्थात जिनके द्वारा न मणयः, अर्थात मणयः कुपरीक्षकः न, एक प्रकार ऐसे लेंगे, मणयः अर्घतः मणयः कुपरीक्षकाः कुत्स्याः न स्युः, अर्थात जो मड़ियाँ होती हैं वो खराब नहीं होती हैं, जो मड़ियाँ होती हैं वे खराब नहीं होती हैं। खराब वो हैं, पातिताः वो हैं जो मणि की परख नहीं कर पाते हैं, जिन्हें मणि की परख करने का कोई सामर्थ्य नहीं होता है, वही खराब होते हैं।
तो शास्त्रोपष्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदेयागमा। एक एक शब्द का अर्थ आप ले लेंगे। यहाँ शास्त्रोपष्कृत शब्द सुंदर गिरह शब्द का अर्थ होता है कि भाई साहब सीधे सीधे कहेंगे कि शास्त्रों से उपस्कृत शब्द, शास्त्रों से पूजित या शास्त्रों के ज्ञान के द्वारा अत्यंत परिष्कृत, परिमार्जित एवं प्रौढ़ और शिष्य प्रदेयागमा, और जिनका ज्ञान ऐसा है ना शिष्य मंडली में वितरण करने के योग्य है। कैसा है? शिष्य मंडली में वितरण करने के योग्य है। अर्थात विख्याता, विख्यात यानी प्रसिद्ध, कवय मतलब कवि, वसंत मतलब रहते हैं, विषय मतलब राज्य में, यस्य मतलब जिस, प्रभु मतलब स्वामी के, निर्धना मतलब निर्धन, तत्व वह तो, जाड्यम जड़ता, वसुधाधिपस्य उस पृथ्वी के राजा की, उस राज्य के राजा की है। सुधिया विद्वानगण तु तो अर्थम, अर्थम विना धन, विना धन के बिना अपि ईश्वरा, धन के बिना भी महान होते हैं। फिर कुत्स्याह, कुत्सित यानी खराब, स्युः होते हैं, कुपरीक्षका, कुपरीक्षक खराब होते हैं। अर्थात जो सही सही मणि का मूल नहीं आते हैं वे कुपरीक्षक ही खराब होते हैं, मणियाँ खराब नहीं होती। मणियाँ ना, मणियाँ खराब नहीं होती। यही अर्गतः पादिता, जो इतना कम मणि की कीमत लगाते हैं, इतना कम मणि को आंकते हैं। तो शास्त्रोपष्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदेयागमा विख्याता कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभो निर्धना तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य सुधियः त्वर्थं विनापीश्वराः कुत्स्यास्युः कुपरीक्षका न पणयः यैरर्घतः पातितः। यहाँ स्यात्, स्याताम स्युः है। क्या है? स्यात् रूप चलता है, स्याताम स्युः। ये अस धातु का, किस धातु का गुरुजी? अस धातु का विधिलिंग लकार। कौन सा? विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। प्रथम पुरुष एक वचन में हो गया स्युः। ठीक है ना? अर्थात कहने का मतलब हुआ शास्त्रोपष्कृत शब्द सुंदर गिरह, अर्थात जिनका ज्ञान शास्त्र से अत्यंत उपष्कृत है, अर्थात शास्त्र से अत्यंत पूजित है, अर्थात जिनका ज्ञान शास्त्रों के द्वारा अत्यंत परिष्कृत है, परिमार्जित है, और जिनका ज्ञान शिष्य प्रदेयागमा, शिष्य मंडली में वितरण करने योग्य है, जिनका ज्ञान वितरण करने के योग्य में, शिष्य मंडलियों में वितरण करने के योग्य है, ऐसे ऐसे कवि, ऐसे ऐसे विख्यात कवि, ऐसे ऐसे प्रसिद्ध कवि, यस्य विषये, यस्य प्रभोः विषये निर्धनाः वसन्ति, जिस राजा के राज्य में निर्धन होकर के निवास करते हैं, तो तत्जाड्यम वसुधाधिपस्य, तब तो उस राज्य के राजा की ही जड़ता है, तब तो उस राज्य के राजा की ही जड़ता है जिसके राज्य में ऐसे प्रसिद्ध कवि धनहीन होकर के निवास करते हैं, जिनका ज्ञान शास्त्रों से अत्यंत परिष्कृत है और शिष्यों की मंडली में वितरण करने योग्य है। सुधिया तु अर्थम विना अपि ईश्वराः, जो विद्वान गण होते हैं वे तो अर्थ के बिना भी, यानी धन के बिना भी तो महान होते हैं। जो विद्वान होते हैं वे धन के बिना भी तो बड़े महान होते हैं और बड़े ही पूज्य होते हैं, बड़े ही पूज्य होते हैं। तो क्या कहा गुरुजी? अर्घतः मणयः न कुत्स्याः स्युः, अर्घतः मणयः कुत्स्याः स्युः न, अर्थात जो मणि है वह कुत्सित खराब नहीं होती है, जो मणि है वह खराब नहीं होती है। तो फिर कहा कुत्स्याः स्युः, खराब तो वो होते हैं, खराब तो कुपरीक्षकाः पातिताः, अर्घतः पातिताः, खराब तो वो होते हैं रत्न के पारखी, जो मणि की पहचान नहीं कर पाते, अर्थात मणि की पहचान ना होने के कारण से ही वह मणि का बहुत कम मूल्य आंकते हैं, वही खराब होते हैं। शुद्धिया विद्वानगण तो कभी खराब हो ही नहीं सकते हैं। शास्त्रोपष्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदेयागमाः विख्याताः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभो निर्धनाः
तत्जाड्यं वसुधाधिपस्य सुधियः त्वर्थं विनापीश्वराः कुत्स्यास्युः कुपिरीक्षका न मडयो यैरर्घतः पातिताः। सीधे सीधे का तत्जाड्यम वसुधाधिपस्य, तब तो उस राज्य के राजा की ही जड़ता है। यस्य प्रभो हो, जिस राजा के विषय राज्य में विख्याताः कवयः निर्धनाः वसन्ति, अर्थात विख्यात कवि अर्थात प्रसिद्ध कवि निर्धन होकर के निवास करते हैं, जिनका ज्ञान शास्त्रों के द्वारा पुरस्कृत है, परिमार्जित है, जिनका ज्ञान शास्त्रों के द्वारा अत्यंत पारंगत है, और जिनका ज्ञान शिष्य प्रदेयागमा, जिनका ज्ञान शिष्य मंडली में वितरण करने योग्य है। ऐसे राजा के राज्य में यदि कोई धनहीन कवि रह कर के निवास कर रहा है तो वह जड़ता तो उस राज्य के राजा की है, क्योंकि शुद्धिया तो अर्थम विना अपि ईश्वराः, जो विद्वान गण होते हैं वह तो अर्थ के बिना भी महान होते हैं। यदि रुपये पैसे ऐश्वर्य आदि के बिना भी तो वे महान होते हैं, बड़े ही पूजनीय होते हैं। मड़याः कुत्स्याः न स्युः, मड़ियाँ खराब नहीं होती हैं। कुत्स्याः तो कुपरीक्षकाः अर्घतः पातिताः, अर्थात खराब तो वो होते हैं जो रत्न के पारखी नहीं होते, और रत्न के पारखी ना होने के कारण ही वे जो है रत्न का बहुत कम मूल्य आंकते हैं। ठीक है ना गुरु जी? तो सीधे सीधे जो श्लोक दिया ना गुरु जी, यहाँ विद्वान और निर्धन होने पर भी वो बुद्धिमान है, कथन में विरोधाभास अलंकार है। क्या है गुरु जी? विद्वान देखो, शास्त्रों पष्कृत शब्द सुंदर गिरा, तो विख्याता कवयः, एक बार तो कहा शास्त्रों पष्कृत शब्द सुंदर गिरा, और शिष्य प्रदेयागमा, फिर कहता है प्रभु निर्धन होकर के। तो इसमें भाई साहब सीधे सीधे विरोधाभास अलंकार है। यदि शास्त्र से पुरस्कृत हैं, यदि शास्त्रों का ज्ञान उनको बहुत है, और जिनका ज्ञान शिष्य मंडली में अच्छे से वितरण करने योग्य है, तो वो कभी कैसे निर्धन हो सकते हैं? तो इस कारण से यहाँ पर विरोध की बात आ रही है, तो विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। और अंतिम चरण में ही दृष्टांत अलंकार है। कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार। कुत्स्यास्युः कुपरीक्षका न मड़यो, यही अर्घता पाए। दृष्टांत दे दिया कि मणि खराब नहीं होती है, मणि कुत्सित यानी खराब नहीं होती है, अर्थात खराब तो वो होते हैं रत्न के पारखी, जो मणि का समुचित मूल नहीं लगा पाते। तो यहाँ पर सीधे सीधे भैया दृष्टांत अलंकार हो गया है। कौन सा? दृष्टांत अलंकार हो गया है। और छंद की बात करें तो गुरु जी, छंद में शार्दूल विक्रीडित छंद है। कौन सा छंद है? शार्दूल विक्रीडित छंद है। शार्दूल विक्रीडित छंद है। कौन सा छंद है गुरु? शार्दूल विक्रीडित छंद है। सूर्या स्वैर्यदिमः सजौ सततगः शार्दूल विक्रीडितम। 12 और 7 पर यति होती है। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदेयागमा। 7 1 2 3 4 5 6 7 शिष्य प्रदेयागमा। तो 12 7 19, अर्थात साधु विक्रीडित के प्रत्येक पंक्ति में 19 मात्राएं होती हैं, और कुल मिलाकर 1976 मात्राएं होती हैं साधु विक्रीडित छंद में, और 12 और 7 पर यति होती है। तो शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदेयागमा विख्याताः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभो निर्धना। तो कवया कीदृशाः सन्ति? तो विख्याताः कवयः शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः सन्ति, शिष्य प्रदेयागमाः सन्ति, और निर्धनाः कवयः वसन्ति। ऐसा कहा है। ठीक है ना? तो जड़ता किस राज्य के राजा की है? जड़ता उस राज्य के राजा की है जहाँ पर विद्वान गण तो धनहीन रह करके जीवन को भी निवास करते हैं,
और विद्वानगण धन के बिना कैसे होते हैं, तो धन के बिना भी वो तो महान होते हैं, ऐसा कहा जाता है। ये पूछी जाती है सूक्ति, कुत्स्या स्युः पुरीक्षका न पतिता, ठीक है ना, न मणियो यैर्गता पादिता। यह सूक्ति, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है, तो आप बताएंगे। यह पंक्ति जो है नीति शतकम से ली गई है। तो तज्जाड्यम वसुधाधिपस्य, अर्थात वह तो जड़ता उस राज्य के राजा की है, यस्य विषय, जिसके राज्य में निर्धनाः विख्याताः कवयः वसन्ति, जिस राजा के राज्य में, जिस प्रभु राजा के राज्य में निर्धन होकर के भी विख्यात कवि, अत्यंत प्रसिद्ध कवि निवास करते हैं, और जिनका ज्ञान शास्त्रों से परिष्कृत है, परिमार्जित है, जिनका ज्ञान शास्त्रों में अथक बहुत ही अधिक है, और जिनका ज्ञान शिष्य प्रदयागमा, शिष्य मंडली में प्रदान करने योग्य है, तो उस राज्य के जिनका ज्ञान शिष्य मंडली में प्रदान करने योग्य है, ऐसे कवि, ऐसे विख्यात कवि जिस भी राजा के राज्य में निर्धन होकर के निवास करते हैं, तो वह तो जड़ता उस राज्य की राजा की है। क्योंकि विद्वान गण तो अर्थम बिना अपि ईश्वरा, बिना धन के भी बड़े महान होते हैं, बड़े पूजित होते हैं, बड़े सम्माननीय होते हैं। क्योंकि अर्घता मणया न कुत्स्याः स्युः, क्योंकि जो मणि होती है वह कुत्सित नहीं, खराब नहीं होती, मणि कभी भी खराब नहीं होती। तो कुपरीक्षकाः अर्घतः पादिताः, अर्थात तो खराब हुए होते हैं जो रत्न के पारखी होते हैं, और मणि का सही मूल नहीं आते हैं, तो खराब वो होते हैं, मणि कुत्सित यानी खराब नहीं होती है। तो ऐसा उन्होंने कहा है, ठीक है ना। तो यहाँ दिया शास्त्रोपष्कृत शब्द, शास्त्र धन उपष्कृत, शास्त्रोपष्कृत बन गया। क्या कहा? शास्त्र धन उपष्कृत बराबर शास्त्रोपष्कृत बन गया। तो भैया सीधा हो जाएगा गुण संधि। कौन संधि? गुण संधि होगा। शिष्य प्रदेयागमा, शिष्य के यहाँ शिष्य को प्रदान करने के योग्य है। विख्याताः कवयः, ये सारे निर्धनाः विख्याताः कवयः, ठीक है। शास्त्रोपष्कृत शब्द सुंदर गिरा, और शिष्य प्रदेयागमा, ये सारे कवयः के विशेषण है, कवियों के विशेषण, कवि के विशेषण है। वसंती, वस धातु का ही रूप चलता है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में, वसति वसता वसंती। यहाँ जो यस्य है, यहाँ यत् शब्द का ही षष्ठी व्यक्ति पुल्लिंग में यस्य बन जाएगा ना, षष्ठी व्यक्ति एक वचन बन जाएगा। प्रभु निर्धनाः, निर्धन कवि मतलब प्रथम व्यक्ति बहुवचन, और तत्जाड्यम बन गया, व्यंजन संधि हो जाएगी। और वसुधाधिपस्य, वसुधायाः अधिपः, यह यस्य वसुधाधिपस्य सुधियाः, तो अर्थम विना, विद्वान का सुधी सुधियो सुधिया, तो प्रथम व्यक्ति बहुवचन है। और तू अर्थम बिना अपि ईश्वरा, अर्थम बिना अपि ईश्वरा, अर्थ के बिना तो महान होते हैं, ऐसा कहा गया। क्योंकि आपने पढ़ा है पृथक बिना नाना अभिस्थिति अन्यतरसाम, पृथक बिना और नाना के योग में ही द्वितीय तृतीय और पंचमी होती है। तो यहाँ अर्थम बिना अपि ईश्वरा, पृथक बिना नाना अभिस्थिति से हो गई है। और कुत्स्याः स्युः, तो जानते हैं भाई सब खराब ही है। सो यह जो स्युः है विधिन लकार अस धातु का ही प्रथम पुरुष बहुवचन हो जाता है, ठीक है। यहाँ मणिया तो आप प्रथम व्यक्ति बहुवचन में हो जाएगा, ठीक है। अब सीधे कहा गुरुजी कि शास्त्रोपष्कृत शब्द सुंदर गिरा है, तो बता दें शास्त्रों की ज्ञान से पुरस्कृत या शब्दों के द्वारा सुंदर वाणी बोलने वाले, तो उपष्कृत में ही उपक्रियता कर्मणि होकर के उपष्कृत हो जाएगा, ठीक है ना गुरुजी। उपात प्रति यत्न वैकृत वाक्याहारेषु च इति सूत्र से ही सुडागम यहाँ पर हो जाता है, सुडकागम हो जाता है भूषण अर्थ में। इस सूत्र से ही बता दें आपको, चकारात भूषण और समवाय के अर्थ में सुट का आगम हो जाता है। इसी प्रकार से उपष्कृत शब्द की सिद्धि होती है। शास्त्रैः उपष्कृताः इति, शास्त्रोपष्कृताः। क्या कहा? शास्त्रैः उपष्कृताः इति, शास्त्रोपष्कृताः बन गया तृतीय पुरुष समास। कौन सा समास? तो शास्त्रोपष्कृताः में यदि बता दिया जाए तो भैया तृतीय पुरुष समास हो जाएगा। और बता दें शास्त्रोपष्कृत शब्द सुंदर गिराह ये शामते। क्या कहा? शास्त्रोपष्कृत शब्द सुंदर गिरह ये शाम ते, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा,
ठीक है गुरुजी। अब क्या कहा? शिष्य प्रदेयागमा, अर्थात जिनका ज्ञान शिष्य की मंडली में प्रदान करने योग्य है। तो सास से क्यप लग करके रक्त होकर के शिष्य बन जाता है। क्या कहा गुरुजी? सास से क्यप रत्व से होकर के ही शिष्य बन जाता है, शिष्या बन जाता है। ठीक है। और आपको बता दे प्रदेयागमा, तो प्रादायत प्रदेय बन जाएगा। प्रादायत से ही प्रदेय बन जाएगा। और आंग, आंग से गम और अप लग करके ही आगम बन जाएगा। तो शिष्य प्रदेया, शिष्येभ्यः प्रदेयाः क्या बन जाएगा? शिष्य प्रदेयाः बन जाएगा। क्या कहा? शिष्य ये बनेगा, आपको बता दें समास में, शिष्येभ्यः प्रदेयाः, शिष्येभ्यः प्रदेयाः। तो यहाँ चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास? चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा, शिष्य प्रदेयागमा। और यदि पूछा जाए पूरा शिष्य प्रदेयागमा में, तो आप लगाएंगे शिष्य प्रदेयाः, ठीक है ना, आगमाः, आगमाः येषां ते, शिष्य प्रदेयागमाः येषां ते, शिष्य प्रदेयागमाः बन गया बहुब्रीहि समास। कौन सा समास बन जाएगा? बहुब्रीहि समास। निर्धनाः धनहीन होता है, तो निर्धनम धनम, निर्गतम धनम येषां ते क्या बनेगा गुरुजी? निर्गतम धनम येषां ते बन जाएगा निर्धना। निर्गतम धनम येषां ते निर्धना बन जाएगा। ये प्रारंभिक बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है ना, प्रादि बहुब्रीहि समास हो जाएगा निर्धना। ठीक है। प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तर पद लोपाहित ऐसे बन जाता है। और वसुधाधिपस्य, तो राजा होता है, राजा का। तो अधिपातीति अधिपः, अधिपा का से हो जाएगा अधिपा, अधिपा का से ही बनता है अधिपः। और वसुधाधिपस्य, तो वसुधायाः अधिपः इति वसुधाधिपः बन गया। क्या बना? वसुधायाः, वसुधायाः अधिपः इति वसुधाधिपः बन गया। तो षष्ठी तत्पुरुष समास। जड़तम, जड़तम में जानते ही जड़ता होती है। जड़स्य भावः जाड्यम बन जाएगा। जडस्य भावः जाड्यम बन जाता है। और जाड्यम में सिंह प्रत्यय लग जाता है। जड़ से सिंह, जड़ से सिंह प्रत्यय लग करके जडस्य भावः जाड्यम बन जाएगा। ठीक है ना। और सुधिया मतलब विद्वान होते हैं। कौन होता है गुरुजी? सुधिया का मतलब ही होता है विद्वान। आपको बताया हमने पहले भी। तो सुधिया में तो सुष्ठु ध्यायन्ति इति सुधिया, सुध्य क्विप लग करके ध्यायते संप्रसारणम इत्यनेन संप्रसारणम इकार आदेश होता है, सुधिया बन जाता है। ईश्वराः विभूतिमान या पूज्य, इस से वर्ष प्रत्यय लग करके ही गुरुजी स्थेस भास इस कचो वर्ष, इस सूत्र से ही यहाँ पर ईश्वरा बन जाता है। कुपरीक्षका, परीक्षणुल से परीक्षक बन जाता है। कुत्सिका परीक्षका को क्या कहा? प्रादि समास हो जाता है। कुपरीक्षका में कुपरीक्षका परीक्षका, कुत्सिता परीक्षका, ये समास हो जाता है प्रादि समास। और कुत्स्या निंदनीय हो जाता है। तो इस प्रकार से शास्त्रोपष्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदेयागमाः विख्याता कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभो निर्धनाः तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य सुधियः त्वर्थं विनापीश्वराः कुत्स्यास्युः कुपरीक्षका न मणयो यैरर्घतः पातिताः। अर्थात सीधे कहा तत्जाड्यम वसुधा अधिपस्य, यह तो जड़ता उस राज्य के राजा की है। यस्य प्रभो, जिस राजा के
विषयी राज्य में निर्धनाः विख्याताः कवयः वसन्ति। निर्धन या धनहीन कवि, निर्धन धनहीन अर्थात अत्यंत विख्यात निर्धन धनहीन कवि रह करके भी निवास करते हैं, जिनका ज्ञान शास्त्रों से अत्यंत परिष्कृत है और जिनका ज्ञान शिष्य प्रदयागमाः शिष्य मंडली में वितरण करने के योग्य है, अर्थात शिष्यों को देने के योग्य है। क्योंकि कहा भी गया है शास्त्रों में, विद्वान तो अर्थम विना अपि ईश्वराः, बिना धन के भी महान होते हैं, उन्हें धन की किसी प्रकार की लालसा नहीं होती है। और बड़ी बात कहा कि मणयः कुत्स्याः न स्युः, मणियाँ खराब नहीं होती हैं। कुत्स्याः स्युः कुपरीक्षकाः, क्या कहा, अर्घतः अर्थात अर्घतः पातिताः कुपरीक्षकाः कुत्स्याः स्युः, अर्थात जो मणि के पारखी होते हैं, जो रत्न के पारखी होते हैं, यदि वो रत्न का सही मूल नहीं आंकते हैं तो वो खराब होते हैं, ना कि मणियाँ खराब होती हैं। तो इस प्रकार से भरत जी ने इसमें बताया। उसके बाद ही भरत जी कहते हैं 13वें श्लोक में, हर्तुर्याति न गोचरम किमपि सम पुष्णाति यत्सर्वदा अर्थेभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशं प्राप्नोति वृद्धिं पराम् कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनं येषां तान् प्रतिमानमुज्झत नृपाः कस्तैः सह स्पर्धते। हर्तुर्याति न गोचरं किमपि सं पुष्णाति यत्सर्वदा अर्थेभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशं प्राप्नोति वृद्धिं पराम् कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनं येषां तान् प्रति मानुमुज्झत नृपाः कस्तैः सह स्पर्धते। हर्तुर्याति न गोचरं किमपि सं पुष्णाति यत्सर्वदा अर्थेभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशं प्राप्नोति वृद्धिं पराम् कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनं येषां तान् प्रतिमानमुज्झत नृपाः कस्तैः सह स्पर्धते। तो भैया सीधा सीधे कहा, येषाम उनके प्रति, मानम उज्झत नृपाः अरे राजाओं मान छोड़ दो, तान प्रति कस्तैः सह स्पर्धते तुम जिसके प्रति घमंड कर रहे हो, तुम जिसके प्रति दिखावा कर रहे हो, उनके प्रति घमंड करना छोड़ दीजिए और भूल करके भी उनके प्रति घमंड नहीं करिए। कस्तैः कह तैः सह स्पर्धते, कौन है जो उनकी बराबरी कर सकता है, कौन है जो उनके साथ रह सकता है, कौन है जो उनके साथ टिक सकता है। तो इसलिए हे राजन, क्या कहा, नृपाः हे राजन, मानम उज्झत मान को छोड़ दीजिए, तान प्रति अर्थात उन विद्वानों के प्रति घमंड करना छोड़ दीजिए, भला उनका सामना कौन कर सकता है। ये शाम जिनके कहा यत, क्या कहा, जिनके यत सीधे सीधे कहा, अर्थात जो यत विद्याख्यम अंतर्धनम, कितनी बड़ी बात कहा, यदि विद्याख्यम धनम अर्थात जिनके पास विद्या रूपी धन होता है। हे राजन, जिनके पास विद्या रूपी धन होता है ना, जिनके पास विद्या रूपी धन होता है, तो हरतुः गोचरम न याति, हरतुः गोचरम न याति, जिनके पास विद्या रूपी धन होता है मेरे राजन, जो कभी भी वह धन चोरों को दिख नहीं पड़ता है। जिनके पास विद्या रूपी धन होता है, आप सीधे सीधे कहेंगे यत अर्थात जो विद्याख्यम अंतर्धनम
अर्थात जिनके पास विद्या रूपी अंतर्धन होता है वह विद्या रूपी धन जो क्या क्या कहा, हरतुः गोचरम नयाति, जो चोरों को भी दिखाई नहीं पड़ता है, जो चोरों को भी दिखाई नहीं पड़ता। अर्थात जिन विद्वानों के पास विद्या रूपी अंतर्धन होता है वह तो चोरों को भी दिखाई नहीं पड़ता। और सर्वदा, क्या कहा, सर्वदा किमपि संपुष्णाति, सर्वदा किमपि संपुष्णाति, और हमेशा, सर्वदा मतलब हमेशा सुख की ही वृद्धि करता है। किसकी वृद्धि करता है? सुख की ही वृद्धि करता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि यत विद्याख्यम अंतर्धनम का मतलब जो विद्या रूपी धन होता है वह हरतुः गोचरम नयाति, अर्थात हरण कर लेने वाले या चोरी करने वाले चोरों को भी दिख नहीं पड़ता है। और क्या यत सर्वदा, जो हमेशा किमपि संपुष्णाति, कुछ भी कल्याण ही की ही वृद्धि करता रहता है, जो हमेशा कुछ न कुछ कल्याण की ही वृद्धि करता रहता है। और क्या कहा, अर्थिभ्यः, क्या कहा, अर्थिभ्यः, जो याचकों को, या जो याचकों के लिए अनिशम निरंतर, जो याचकों के लिए अनिशम निरंतर प्रतिपाद्यमान, निरंतर प्रतिपादित करते रहने पर भी, बांटते रहने पर भी क्या करो, पराम वृद्धिम प्राप्नोति, पराम वृद्धिम प्राप्नोति, जो कल्पांत होने तक भी बढ़ता ही रहता है। अर्थात पराम वृद्धिम प्राप्नोति, हमेशा बढ़ता ही रहता है, सदा बढ़ता ही रहता है, कभी घटता नहीं है। तो क्या कहा गुरुजी, यत विद्याख्यम, जो विद्या रूपी अंतर्धन होता है, यत विद्याख्यम अंतर्धनम, अर्थात जो विद्या रूपी विद्वानों के अंतःकरण का धन होता है, उस विद्या रूपी धन को तो हरतुः गोचरम नयाति, उसको चोर भी नहीं चुरा सकते। अर्थात वह विद्या रूपी धन चोरों को भी दिखाई नहीं पड़ता। और क्या कहा, सर्वदा किमपि संपुष्णाति, जो हमेशा लगातार केवल कल्याण को ही वितरित करता रहता है, कल्याण ही करता रहता है। और क्या कहा, अर्थिभ्यः, अर्थात सीधे सीधे जिज्ञासुओं के लिए, याचकों के अनिशम निरंतर प्रतिपाद्यमानम, अर्थात जो याचकों के निरंतर देने पर भी हमेशा सदा, क्या कहा, सदा पराम वृद्धिम प्राप्नोति, हमेशा सदा सर्वदा वृद्धि को ही प्राप्त होता रहता है, अर्थात बढ़ता ही रहता है। और क्या कहा, सीधे सीधे कहा, कल्पांतेषु अपि, और जो विद्वा कल्पांत होने पर भी न प्रयाति, कभी भी नष्ट नहीं होता है। जो विद्या कल्पांत होने पर भी निधनम न प्रयाति, क्या कहा, निधनम न प्रयाति, अर्थात निधन को नहीं प्राप्त होता है, कभी मरती नहीं। क्या कहा, जो विद्या कल्पांत होने पर भी निधनम न प्रयाति, अर्थात मृत्यु को प्राप्त नहीं होती है, कभी मरती नहीं है। तत्विद्याख्यम, क्या कहा, तत्विद्याख्यम अंतर्धनम, तो विद्या रूपी अंतर्धन जिन जिन के पास होता है, ऐसा विद्या है, क्या कहा, ऐसा विद्या धन जिनके पास होता है, क्या कहा, तत्विद्याख्यम अंतर्धनम येषां प्रति, अर्थात इसलिए हे राजन, जिनके पास ऐसा विद्या रूपी धन होता है तो उन महापुरुषों के प्रति मानम उज्झति, अर्थात मानम उज्झत, मान को छोड़ दीजिए, घमंड को छोड़ दीजिए, भला बताइए उनका सामना या उनकी बराबरी कौन कर सकता है? कोई कर सकता है क्या? कोई नहीं। तो क्या कहा, विद्या कैसा धन है? तो विद्या अंतःकरण में छुपा हुआ धन है, किसको चुराया नहीं जा सकता। विद्या रूपी धन को चोर नहीं चुरा सकते। विद्या किसको नहीं दिखाई पड़ती? विद्या चोरों को नहीं दिखाई पड़ती। और सर्वदा किम पुष्णाति, तो सर्वदा सम पुष्णाति, सर्वदा शम का पुष्णाति, सर्वदा शम विद्या पुष्णाति। और अर्थिभ्या प्रतिपाद्यमानम अनिशम किम का वृद्धिम पराम प्राप्नोति, तो अर्थिभ्या प्रतिपाद्यमानम विद्या वृद्धिम पराम प्राप्नोति। ठीक है ना, वृद्धि को ही प्राप्त होती है। कौन? विद्या। कल्पांतेषु अपि न प्रयाति निधनम का विद्या, अविद्याख्यम अंतर्धनम, तो
विद्याख्यम अंतर्धनम केशाम, तो विद्वज्जनानाम, ऐसा आप करेंगे। तो हर्तुर्याति न गोचरम किमपि शम पुष्णाति यत्सर्वदा अर्थेभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशं प्राप्नोति वृद्धिं पराम् कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनं येषां तान् प्रतिमानुमुच्छत नृपाः कस्तैः सह स्पर्धते। तो क्या कहा, यत विद्याख्यम अंतर, जो विद्यारूपी अंतर्धन होता है, हर्तुः गोचरम न याति, जो चोरों को भी दिखाई नहीं पड़ता, अर्थात जो गुप्त विद्यारूपी धन होता है वह धन तो चोरों को भी नहीं दिखाई पड़ता है। और क्या कहा, यत सर्वदा किमपि संपुष्णाति, जो सर्वदा कुछ भी करने पर तो सुख की ही वृद्धि करता है। और क्या कहा, यत जो अर्थभ्यः, अर्थात याचकों के लिए, या जो याचकों के लिए अनिसम प्रतिपाद्यमानम पराम वृद्धिम प्राप्नोति, अर्थात जो याचकों के दान देने पर निरंतर वृद्धि को ही प्राप्त होती रहती है। कल्पांतेषु अपि निधनम न प्रयाति, कल्पांत हो जाने पर भी जो निधन को प्राप्त नहीं होती है, अर्थात नष्ट नहीं होता है, ऐसा विद्यारूपी विद्याख्यम अंतर्धनम येषाम, ऐसी विद्यारूपी धन जिनके पास होती है, हे राजन, ऐ राजन, तान प्रतिमानम उज्झत, उनके प्रति घमंड करना छोड़ दीजिए। जिनके पास विद्यारूपी अंतर्धनम भवती, जिनके पास गुप्त विद्यारूपी ज्ञान का रहस्य होता है, ऐसे कवियों के प्रति, ऐसे विद्वानों के प्रति मान करना छोड़ दीजिए, घमंड करना छोड़ दीजिए। कस्तैः सह, कह तैः सह स्पर्धते, कौन है जो उनकी साथ बराबरी कर सकता है, भला इस जगत में कोई है क्या, तो कोई नहीं है। हर्तुर्याति न गोचरम किमपि सम पुष्णाति यत्सर्वदा अर्थेभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशं प्राप्नोति वृद्धिं पराम् कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनं येषां तान् प्रतिमानमुज्झत नृपाः कस्तैः सह स्पर्धते। क्या कहा, यत विद्याख्यम अंतर्धनम, अर्थात जो विद्यारूपी गुप्त धन होता है, हर्तुः गोचरम न याति, वह तो चोरों को भी दिखाई नहीं पड़ता। यत सर्वदा किमपि संपुष्णाति, जो हमेशा कल्याण को ही बढ़ाता है, जो हमेशा सुख समृद्धि आदि की ही वृद्धि करता है। और यत अर्थेभ्यः अनिशं प्रतिपाद्यमानं परां वृद्धिं प्राप्नोति, जो हमेशा याचकों के देने पर भी सदा बढ़ता ही रहता है, जो विद्या याचकों के लिए सदा वितरण करने पर भी, या याचकों को सदा सर्वदा के लिए देते रहने पर भी वृद्धिं परां प्राप्नोति, अर्थात दीर्घ वृद्धि को ही प्राप्त होता है, अर्थात बढ़ता ही रहता है। और क्या कहा, कल्पांतेष्वपि निधनम न प्रयाति, कल्पांत हो न जाने पर, अर्थात कल्प के समाप्त हो जाने पर भी जो विद्या कभी मृत्यु को नहीं प्राप्त होती है, अर्थात वह निधनता को प्राप्त नहीं होती, अर्थात कभी नष्ट नहीं होती, खत्म नहीं होती है, ऐसी विद्या येषां विद्याख्यम अंतर्धनम, ऐसी विद्या जिनके पास है। इसलिए हे राजन, हे राजाओं, हे राजन,
तान प्रतिमानम उज्झत, अय राजाओं उनके प्रति घमंड करना छोड़ दीजिए। क्यों भूल कर भी उनके प्रति घमंड ना कीजिए, क्योंकि कहा तई सह स्पर्धते, इस जगत में कौन है जो उनके साथ खड़ा हो सकता है या उनकी बराबरी कर सकता है, अर्थात कोई नहीं है। तो भैया इसीलिए कहा गया है सदा से ब्या, हमेशा भाई साहब सेवा करनी चाहिए। विद्वान की शुद्धि गणों का सम्मान करना चाहिए। यदि कोई विद्वान है तो उसका ही सम्मान करना चाहिए। तो बताओ गोचरम किम न याति, तो गोचरम किम न याति, तो गोचरम काम न याति विद्याम न याति। गोचरों को कौन नहीं दिखती, विद्या नहीं दिखती। का न याति, विद्या नहीं दिखती। गोचरम का न याति, गोचरम विद्या न याति। ठीक है ना। गोचरम किम हर्तुम न शक्नोति, तो काम हर्तुम न शक्नोति, गोचरम विद्याम हर्तुम न शक्नोति। विद्या सर्वदा किम पुष्णाति, तो विद्या सर्वदा शम पुष्णाति। विद्या सर्वदा शम पुष्णाति। किम सर्वदा वृद्धिं प्राप्नोति, तो विद्या सर्वदा वृद्धिं प्राप्नोति। ठीक है ना। अर्थिभ्यः प्रतिपाद्यम आनिशम वृद्धिं पराम का प्राप्नोति, तो विद्या पराम वृद्धिं प्राप्नोति। ऐसा करेंगे। कल्पांतेषु अपि निधनम न प्रयाति का विद्या, विद्या कुत्र निधनम न प्रयाति, तो कल्पांतेषु अपि निधनम न प्रयाति। ऐसा करेंगे। तो जिनके पास भी विद्या रूपी अंतर्धन होता है उनके प्रति घमंड करना छोड़ दीजिए, ऐसा भरतेज जी कहते हैं राजाओं के लिए। किनके लिए कहते हैं? राजाओं के लिए। कह तई हिसा स्पर्धते, बताइए इस जगत में कौन है जो उनके साथ स्पर्धा कर सकता है, उनकी बराबरी कर सकता है। हर्तुर्याति न गोचरम किमपि शम पुष्णाति यत्सर्वदा, अर्थेभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशं प्राप्नोति वृद्धिं परां, कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनं, येषां तान् प्रतिमानमुच्चत नृपाः कस्तैः सह स्पर्धते। ये पूछ लेगा, येषां तान् प्रतिमानमुच्चत नृपाः कस्तैः सह स्पर्धते, इस पंक्ति के वक्ता कौन हैं? भर्तृहरि जी हैं। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो भर्तृहरि की नीति शतकम से ली गई है। तो सीधे सीधे कहा यत विद्याख्यम अंतर्धनम, अर्थात जो विद्यारूपी अंतर्धन होता है, हर्तुः गोचरम न याति, हर्तुः गोचरम न याति, अर्थात चोरों को तो दिखाई नहीं पड़ती है, और जो सर्वदा किम अपि, कुछ भी कल्याण को वितरित करती रहती है, जो सर्वदा सुख समृद्धि आदि की वृद्धि करती रहती है। और क्या कहा? जो अर्थिभ्यः अनिशं प्रतिपाद्यम, क्या कहा? जो अर्थिभ्यः अनिशं प्रतिपाद्यमानं पराम वृद्धिं प्राप्नोति, अर्थात जो याचकों को देने पर भी सदा सर्वदा के लिए बढ़ती ही रहती है, बढ़ता ही रहता है। और जो क्या कहा आगे? कल्पांतेषु अपि न प्रयाति निधनम न प्रयाति, जो कल्पांत हो जाने पर, समय के समाप्त हो जाने पर भी जो नष्ट नहीं होती है, समय के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता है। तत्विद्याख्यम अंतर्धनम, तत्विद्याख्यम अंतर्धनम, तो विद्यारूपी, वह विद्यारूपी अंतर्धन जिनके पास होता है, ऐसा विद्या जिनके पास होती है, ऐसी ज्ञान जिनके पास होती है। अय राजन, अय राजाओं, तान प्रतिमानम उज्झत, उनके प्रतिमान करना छोड़ दीजिए, भूल करके भी उनके प्रतिगमन ना करिए। कस तई साह स्पर्धते, कौन है जो उनकी बराबरी कर सकता है? यहाँ भी विरोधाभास अलंकार है। कौन सा अलंकार है गुरु जी? यहाँ भी विरोधाभास अलंकार है। बता दें गुरु जी, यहाँ कहा विद्या धन सब धनों में जब श्रेष्ठ है, तो ऐसा प्रतिपादन करने के कारण व्यतिरेक अलंकार हुआ, और दूसरे चरण में दिए जाने पर भी बढ़ता ही है, ऐसा कथन होने के कारण से यहाँ पर जो है विरोधाभास अलंकार हो गया है। और इस श्लोक में भी शार्दूल विक्रीडित छंद है। कौन सा छंद है? शार्दूल विक्रीडित छंद है। कौन सा?
शार्दूल विक्रीडित छंद है, शार्दूल विक्रीडित छंद है, ठीक है। इसमें भी 12 सात पर यति होती है, हमने पहले बताया। तो हर्तु मतलब हरण करने वाला होता है, हरण करने वाले ही चोर को कहते हैं। चोर को भी दिखाई नहीं पड़ती है, तो ह्री धातु से त्रिश प्रत्यय पर करके हर्ता शब्द बनता है। क्या? ह्री धातु से त्रिश प्रत्यय लग करके ही बनता है हर्ता शब्द। कौन सा? हर्ता। तो हर्ता का ही आप बता दें, यहाँ हर्तु बन जाता है, ठीक है। और गोचरम, तो गोचरम का मतलब प्रत्यक्ष इंद्रियों की पहुँच के भीतर, प्रत्यक्ष इंद्रियों की पहुँच के भीतर को ही गोचर कहते हैं। गावः चरन्ति यस्मिन् इति गोचरो देशः चारागाः। गो का अर्थ इंद्रिय भी होता है, तभी अर्थ होगा इसका जहाँ इंद्रियाँ पहुँच सकती हैं, जहाँ इंद्रियाँ पहुँच सकती हैं अर्थात दृष्टिपथ पर आने वाला। तो गोचर घा होकर के ही गोचर संचर इत्यादि सूत्रों से गोचर बन जाता है। गोचर घा, गोचर घा, ठीक है ना गुरु जी। और शम पुष्णाति, तो कल्याण, कल्याण को ही पुष्ट करता है, कल्याण को ही बढ़ाता है। यहाँ पुष धातु से ही क्रियादि है, ठीक है ना। और यहाँ पर बता दें आपको, पुष्णाति पुपोष अपोषित ऐसा रूप चलता है, ठीक है ना। अर्थिभ्या याचकों के लिए, यहाँ अर्थिभ्या में चतुर्थी व्यक्ति है, संपदानी चतुर्थी, ठीक है ना गुरु जी। अनिशम निरंतर, लगातार, हमेशा, ऐसा आप कहेंगे। प्रतिपाद्यमानम दिया जाता हुआ भी, देते रहने पर भी, बांटते रहने पर भी। कल्पानाम अंताह कल्पांताह, कल्पानाम अंताह कल्पांताह में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और तेषु यहाँ बहुवचन भी दिखाया गया है, इस कारण से कल्पांतेषु स्वप्न बन गया। तो कल्पांतेषु धन अपि, अगर बात किया जाए कल्पांतेषु धन अपि बराबर कल्पांतेषु स्वप्न बन गया, तो यहाँ यण संधि हो जाएगी। इक्वणित सूत्र से ही यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी गुरु जी? यण संधि हो जाएगी कल्पांतेषु स्वप्न में। यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास भी है, और यहाँ सप्तमी तत्पुरुष मतलब सप्तमी विभक्ति बहुवचन है कल्पांतेषु में। कई कल्पों के अंत हो जाने पर जो विद्या की सर्वश्रेष्ठता है यहाँ कई जगहों पर दिखाई गई है, अर्थात यहाँ नष्ट होने वाली नहीं है। कहा भी गया है, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्ययीकृति वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, अर्थात विद्या रूपी धन को ही सभी धनों में प्रधान धन बताया गया है। और विद्याख्यम का, विद्या नामक जो धन होता है, विंदन्ति अनया इति विद्या। क्या कहा? विद्या कैसे बनता है? विंदन्ति, विंदन्ति अनया इति विद्या बने। विद्या विंदन्ति अनया इति विद्या, तो विद क्यप टाप प्रत्यय लग करके विद्या बन जाता है। विद से क्यप टाप प्रत्यय लग करके ही विद्या बन जाता है। विद्या इति आख्या नाम यस्य, विद्या इति आख्या नाम यस्य तत्, विद्या इति आख्या नाम यस्य तत् बहुव्रीहि समास हो जाएगा, विद्याख्यम बन जाएगा। अंतर्धनम, भीतरी धन या गुप्त धन कहा जाता है। अंतर्धनम, तो अंतर्गतम धनम, मध्यम पद लोपी समास। अंतर्गतम धनम इति, अंतर्धनम बन गया, मध्यम पद लोपी समास बन जाता है। उज्जत मतलब त्याग दो। यहाँ उज्जत क्या? मानम उज्जत, मान को त्याग दो। क्या करो? त्याग दो। स्पर्धते, उनकी स्पर्धा या उनसे बराबरी कौन कर सकता है, ऐसा भरतरी जी कहते हैं। तो हर तो याति न गोचरम किमपि शम पुष्णाति यत् सर्वदा अर्थेभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशं कल्पाप्नोति वृद्धिं पराम् कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनं येषां तान् प्रतिमानमुज्झत नृपाः कस्तैषः स्पर्धते। अर्थात कहते हैं जो विद्या
हरतुः गोचरम न याति, जो गुप्त रूपी विद्या होती है, जो विद्याख्यम यत विद्याख्यम, जो विद्या रूपी धन, ठीक है ना, अंतर जो विद्या रूपी अंतःकरण में धन होता है, हरतुः गोचरम न याति, अर्थात चोरों के द्वारा दिख नहीं पड़ती है। और क्या कहा, यत सर्वदा किमपि संपुष्णाति, जो हमेशा हमेशा के लिए वृद्धि को ही प्राप्त होती है, बढ़ती ही रहती है। जो अर्थिभ्यः अनिशं प्रतिपाद्यमानं वृद्धिं परां वृद्धिं प्राप्नोति, जो याचकों के लिए हमेशा बांटते रहने पर भी ही वृद्धि को प्राप्त होती है, अर्थात बढ़ती ही रहती है। और कल्पांतेषु अपि न निधनं प्रयाति, जो कल्पांत होने पर भी कभी नष्ट नहीं होती है। ऐसी विद्यारूपी धन, ऐसी विद्यारूपी गुप्त छुपा हुआ धन ये शाम जिन भी महापुरुषों के पास होती है। हे राजाओं, उन महापुरुषों के प्रतान प्रतिमान मुझत, उन महापुरुषों के प्रति घमंड करना छोड़ दीजिए। क्योंकि काह तई ही सह स्पर्धते, कौन है इस जगत में जो उनके साथ स्पर्धा कर सकता है, अर्थात कोई भी उनके साथ स्पर्धा करने में सक्षम नहीं है। तो फिर देख लीजिए पहले श्लोक को, शास्त्रोपष्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदेयागमाः विख्याताः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभो निर्धनाः तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य सुधियः त्वर्थं विनापीश्वराः कुत्स्याः स्युः कुपरीक्षका न मणयो यैरर्घतः पातिताः। कहते हैं कि ऐ राजन अये महाराज, तत्जाड्यम वसुधाधिपस्य, तब तो वह तो जड़ता उस राज्य के राजा की है, यस्य प्रभो, जिस राजा के विषय राज्य में विख्याताः कवयः निर्धनाः वसन्ति, अत्यंत विख्यात कवि, अत्यंत प्रसिद्ध कवि, अत्यंत गुणवान कवि निर्धन होकर के भी निवास करते हैं। जिनका ज्ञान शास्त्रोपष्कृत शब्द सुंदर विरह, इनका ज्ञान शास्त्रों से अत्यंत परिमार्जित है, इनका ज्ञान शास्त्रों से अत्यंत परिष्कृत है। और जिनका ज्ञान शिष्य प्रदेयागमाः, शिष्य मंडली में प्रदान करने के योग्य है, शिष्य मंडली में प्रदान करने के योग्य है। ऐसे ज्ञानी पुरुष, ऐसे विख्यात कवि यदि यस्य प्रभो निर्धनाः विषय वसंति, जिस वे राजा के राज्य में निर्धन होकर के निवास करते हैं, तब तो जड़ता उस राज्य के राजा की है। क्योंकि सुधिया, तो जो विद्वानगण होते हैं वो तो अर्थम विना अपि ईश्वराः, बिना धन के भी बड़े महान होते हैं, उन्हें किसी प्रकार की लालसा धन की नहीं होती, बड़े पूज्य होते हैं। और क्या कहा, मणयाः न कुत्स्याः स्युः, क्योंकि मणि खराब नहीं होती, मणि कुत्सित नहीं, अर्थात मणि कभी खराब नहीं होती। तो क्या कहा, अर्घताः पातिताः कुपरीक्षकाः कुत्स्याः स्युः, मणि खराब नहीं होती, मणि कुत्सित यानी खराब नहीं होती, अर्थात मणि को ना पहचानने वाले, मणि के जो पारखी होते हैं, यदि वो मणि की समुचित रूप से अच्छी प्रकार से भली भांति से उसकी पहचान नहीं कर पाते हैं, तो वो तो उनकी गलती है, किसी विद्वान की गलती नहीं। तो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं भर्तृहरि जी कि भाई साहब, यदि ऐसे देखो विरोधाभास तो स्पष्ट दिख रहा है कि यदि शास्त्र रूपी ज्ञान जिसके पास होता है वह निर्धन भला कैसे होगा। तो यहाँ पर तो सीधे सीधे आपको बता दे विरोधाभास दिख रहा है। और चौथे में दृष्टांत दिख रहा है, क्योंकि कह रहा है कि मणि जो है खराब नहीं होती है, मणि के पारखी खराब होते हैं जो मणि का समुचित प्रयोग नहीं कर पाते हैं, मणि का समुचित रूप से अच्छी प्रकार से भली भांति से पहचान नहीं कर पाते, वो पारखी खराब होते हैं। ऐसा दृष्टांत भी दिया गया। फिर ये श्लोक पढ़ाया हमने आपको, हर्तुर्याति न गोचरम किमपि संपुष्णाति यत् सर्वदा यर्थेभ्यः प्रतिपाद्यमान मनिषं प्राप्नोति वृद्धिं परां कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनं येषां तान् प्रतिमानमुज्झत नृपाः कस्तैः सह स्पर्धते। अर्थात सीधे सीधे कहा, यत
यत विद्याख्यम अंतर्धनम, अर्थात जिसके पास भी विद्यारूपी गुप्त धन होता है, वह विद्यारूपी जो क्या कहा, जो विद्यारूपी गुप्त धन होता है वह विद्यारूपी धन तो हर्तुहु गोचरम न याति, किन्हीं चोरों के द्वारा भी चुराया नहीं जा सकता है। यत सर्वदा किमपि संपुष्णाति, जो कुछ हमेशा वृद्धि को ही बढ़ता है, जो हमेशा बढ़ता ही रहता है। अर्थभ्याः, याचकों के लिए, अनुसंप्रात प्रतिपाद्यमानम, जो याचकों के लिए निरंतर देते रहने पर भी पराम वृद्धिम प्राप्नोति, दीर्घ वृद्धि को प्राप्त होता है, निरंतर बढ़ता ही रहता है। और क्या कहा, यत जो कल्पांतेषु अपि निधनम न प्रयाति, जो कल्पांत होने पर भी नष्ट नहीं होता, जो कल्पांत होने पर भी कभी समाप्त नहीं होती है। ठीक है ना गुरु जी। ऐसा तत्व विद्याख्यम अंतर्धनम, वह विद्यारूपी गुप्त धन येषां प्रतिभवति, जिनके पास भी होती है, जिन विद्वानों के पास भी ऐसी विद्यारूपी गुप्त धन होती है, उन विद्वानों के प्रति ऐराजन नृपाः मानम उज्जति, ऐराजाओं जिनके पास ऐसा गुप्त धन होता है उनके प्रति तो क्या करिए, मान करना छोड़ दीजिए, घमंड करना छोड़ दीजिए। कहा अस्ति, कह तैहि, कस्तैहि, कहा अस्ति तैहि सह स्पर्धते, कौन है जो उनकी स्पर्धा कर सकता है, कोई जगत में है क्या भला बताइए जो ऐसे राजाओं की स्पर्धा कर सकता हो। तो ऐसे राजाओं की स्पर्धा करने का सामर्थ्य इस जगत में किसी का भी नहीं है, इसलिए ऐ राजन उनके प्रति स्पर्धा करना छोड़ दीजिए। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो अपने मित्रों को भी शेयर करें। मित्रों, आज के लिए इतना ही, हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।